नमस्कार. आम्ही एक अशा मानेस्ता वांगडा आयज आसा जेचे रूट्स हे सुरवातीच्या ज्या 87 रामायण जेन्ना रिलीज जाल्ली तेच्या वांगडा आसा. 87 जेन्ना जी रामायण जाल्ली ती आयज सुद्दां लोक वन ऑफ द आयकॉनीक अशी सिरियल अशी लोक मानतात बिकॉज आजुनूय तेजे कॅरेक्टर्स लोकांच्या मनान आसा. जेन्ना अरुण गोविल जेन्ना खंय जेन्ना स्ट्रिटाचेर सुद्दां वयतात त्या वेळाचेर लोक अक्षरशा तांकां पांयां पडटात. सो त्या प्रमाणची क्रेज आमकां आयज सुद्दां पळोवपाक मेळटा. सर तुमकां आमच्या कार्यावळीन येवकार. वेलकम टू आवर शो सर. Thank you. Thank you. वेलकम टू गोवा सर. Thank you. हाउ इज बीन द ट्रिप सर फर्स्ट? Very beautiful, lovely to attend the IFFI ceremony, red carpet. तो हम लोग राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण के साथ रेड कार्पेट पे चले IFFI में और हम लोग दोबारा काकभूषुंडी रामायण लेके आए हैं. मेरे दादाजी रामानंद सागर जी पूजनीय, उन्होंने रामायण बनाई थी 1987 में. तो ये हम लोग एक दोबारा प्रयास कर रहे हैं अनसुनी कथाएं रामायण से. तो करीबन 350 रामायण हैं पूरे विश्व में, जिनका हम लोग ने एक मिश्रण करके एक काकभूषुंडी रामायण बनाने का एक प्रयास किया है, अनसुनी कथाएं. तो पूरा नया कास्ट है, पूरा नया है. जब ऑफ कोर्स अरुण गोविल जी, दीपिका, सुनील लहरी, ये अभी भी अगर आप राम जी को किसी की मतलब राम जी का अगर आँख बंद करके सोचो में राम कैसे दिखते हैं तो अरुण गोविल की इमेज आएगी आपके दिमाग में. तो बट हमने सोचा कि एक 36 साल हो गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, मीडिया इतना बदल गया. उस समय एक ही टीवी चैनल होता था दूरदर्शन, तो सबको देखना ही पड़ता था दूरदर्शन. अभी इतने सारे चैनल हो गए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है. और तो हम लोग ने सोचा एक आज की नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक ग्राफिक्स के साथ, आज के प्रोडक्शन के साथ एक नई रामायण बनाई जाए. बट हम लोग ने जो आत्मा है, जो फील है, वो पुरानी रामायण का ही दिया है. जैसे जो अपना म्यूज़िक है, हम लोग ने बहुत सारे दोहे, चौपाई, गाने और अपना जैसे अपना टाइटल ट्रैक भी आप सुनेंगे तो थोड़ा बहुत वो पुरानी रामायण का आपको एक रविंद्र जैन जी का जो म्यूज़िक था, तो वो पुरानी रामायण का पहली रामायण का फील है. बट बहुत मॉडर्न टेकिंग, मेकिंग, प्रोडक्शन, VFX एंड स्केल बहुत ह्यूज है. बिकॉज आजकल अपनी ऑडियंसेस भी बहुत चेंज हुई हैं. आजकल इतना एक्सपोजर है युवा पीढ़ी को इंटरनेट की वजह से. तो हम लोग ने वही पुरानी चीज़ को एक नई पैकेजिंग में डाल के एक दोबारा करने का प्रयास किया है काकभूषुंडी रामायण. सर दो जो चीज़ों आपने जिक्र किया था, जो टेक्नोलॉजी जो आज भी हमें याद है कि 87 की रामायण में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो उससे आज बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन लोग आज भी उसका जिक्र करता है. मैं उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने वो रामायण देखी थी आज भी बहुत ऐसा लगता है कि ग्राफिक्स की वजह से, और ग्राफिक्स जो वन ऑफ द कंपोनेंट था जिसके कारण वो आज भी लोगों के दिमाग में है. वेदर इट इज़ जब एरो शूट होता था या अगर कोई भी इंसिडेंट, लड़ाई का जो इंसिडेंट था वो भी कितने एक सुंदर तरीके से वो बनाया गया था. कुछ यादें उस रामायण की जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं सर, जब शूटिंग के दौरान जो कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट जो थे, कुछ ऐसे कुछ मोमेंट? मैं 10 साल का था जब रामायण बन रही थी. और मुझे याद है कि 9 से 10 सुबह रविवार को आती थी. और कभी कभी अगर हम लोग लेट सोते थे, बच्चे थे तो लेट सोते थे, तो हमें जगाया जाता था अपने बिस्तर से कि आपके खुद के घर में रामायण चल रही है और आप लोग सो रहे हो, उठो रामायण देखो. तो हम लोग हाथ मुंह धो के टीवी के स्क्रीन पे बैठते थे, रामायण देखते थे. उस समय इतना समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है, बिकॉज वो इतने छोटे थे. तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा ऐतिहासिक एक धारावाहिक बन रहा है. और हम लोग शूटिंग पे जाते थे उमरगांव में, गुजरात में एक स्टूडियो हायर किया था. वहाँ पे बहुत सुंदर बीचेस थे, सफ़ेद सैंड के बीचेस थे, मुझे अभी भी याद है. और हम लोग बीच पे चलने जाते थे. और हर शाम को स्टूडियो के बाहर मुझे याद है हज़ारों लोगों की भीड़ आती थी. ऑल इंडिया से लोग बस से, ट्रेन से शूटिंग देखने आते थे. और मेरे जो दादाजी थे रामानंद सागर जी, वो सबको
कोशिश करते थे, बिकॉज इतने सारे लोगों को देखना, एंड वो कोशिश करते थे उनको कुछ उनकी कोई व्यवस्था की जाए रहने के लिए, बिकॉज उधर ही लोग सो जाते थे, ज़मीन पे सो जाते थे, बिकॉज इतना क्रेज़ हो गया था। ट्रेन्स रुक गई थी, बसेस रुक गई थी, शादियां रुक गई थी, शॉप्स भी बंद थे। शॉप्स बंद थी, मैरिजेस का टाइम चेंज हो जाता। रामायण के टाइम पे अगर क्लैश होता था, एक बार जम्मू में एक बार इलेक्ट्रिसिटी चली गई, उन्होंने लाइट हाउस जला दिया। तो एक क्रेज था, मतलब एक ऑलमोस्ट एक ऐसा लगता है कि ये मनुष्य के कैपेसिटी के बाहर का कोई दिव्य प्रयोजना जैसा वो प्रेम था, वो बहुत प्रेम था। एंड वो बनाई भी मुझे लगता है इतनी सुंदर तरीके से गई थी। डायलॉग्स, कास्टिंग, एंड मेरे दादाजी 70 साल की उम्र के थे जब उन्होंने रामायण बनाई। तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई। विक्रम बेताल मेरे पिताजी ने बनाया था, उससे जस्ट पहले। तो एक्चुअली उन्होंने इतने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, ललकार, चरस, गीत, आरजू, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। तो जब उन्होंने रामायण बनाने का सोचा तो लोगों ने बोला कि ये मूछ मुकुट नहीं चलेगा, और इतना बड़ा फिल्म मेकर जो फिल्म्स बनाता है वो छोटे पर्दे पे आ रहा है, तो क्यों आप टीवी में जा रहे हो? बिकॉज उस समय टेलीविज़न भी की बस शुरुआत थी। उस टाइम लोगों के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, बल्कि रामायण के बाद लोगों ने कलर टीवी और ये सब खरीदने लगे। इसलिए एक टीवी पे पूरा मोहल्ला, पूरी कम्युनिटी आके एक टीवी पे देखती थी, बिकॉज इतने टीवी भी नहीं होते थे। अभी तो एक एक घर में 4 टीवी मिलेंगे आपको, तो चीज़ें भी बहुत तो उस समय तो विक्रम बेताल हम लोग ने बनाया, मेरे पिताजी ने डायरेक्ट किया था। तो वो एक टेस्ट मार्केटिंग करने के लिए कि ये मूछ मुकुट चलेगा या नहीं चलेगा, बिकॉज हम लोग भी श्योर नहीं थे। तो उसकी ही कास्टिंग एक्चुअली रामायण में रिपीट हुई। अरुण गोविल जी विक्रमादित्य थे, वो ही राम बने। अरविंद त्रिवेदी जी वो तांत्रिक थे, वो ही फिर रावण बने। एंड सुनील लहरी, दारा सिंह जी, दीपिका जी, तो सारी कास्टिंग। तो एक बार विक्रम बेताल हिट हुआ तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम लोग रामायण बनाते हैं। फिर जाके जो है रामायण बनी। और विक्रम बेताल, पूरी विक्रम बेताल सागर विला जहाँ पे मैं रहता हूँ मुंबई में, जूहू में, तो अपने बंगलों के गराज में पूरी विक्रम बेताल उधर शूट हुई है। और 1 लाख रुपए पर एपिसोड में बनती थी विक्रम बेताल, और हम 1 लाख बजट था और 80,000 रुपये में बनाते थे, और 20,000 रुपये अपना प्रॉफिट था उस समय। एक बेहतरीन ऐसे आइकॉनिक 2 सीरियल जो मुझे भी याद है, क्योंकि मैंने भी उसे देखा था, जो अब बाद में उसके रिपीट्स थे वो टेलीकास्ट मैंने देखा था, विक्रम बेताल का हो या रामायण का हो। सर रामायण के जो एपिसोड थे, जो शुरुआत में प्लान हुए थे कि 52 एपिसोड्स करना है, लेकिन उसकी उसका जो प्रभाव था लोगों पे, जिसके कारण वो 78 एपिसोड तक गए, उसकी कुछ यादें आप बता सकते हैं क्या? नहीं, वो इतना लोकप्रिय हो गया कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ही बोला कि आप लोग आगे एक्सटेंशन ले लो। एंड फिर उसके बाद फिर लव कुश भी बनाया, उत्तर रामायण भी बनाया, तो वो भी मेरे हिसाब से 40-50 एपिसोड, बिकॉज इतना पॉपुलर हो गया था। और उसके बाद फिर श्री कृष्णा बनाया, अलीफ लैला और हातिम, पृथ्वीराज चौहान, साईं बाबा, बहुत बहुत सारे ऐतिहासिक और फैंटेसी और ऐसे टाइप के सीरियल्स बनाए उसके साथ, उसके बाद। तो अभी अभी तो ऑलमोस्ट लाइक 30-40 साल तक हम लोग अभी टीवी में ही हैं। तो अभी एक हम लोग का एक कामधेनु बना रहे हैं, गौ माता कामधेनु। ये एक प्राइवेट चैनल के लिए है, तो वो एक नया सीरियल अभी शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं 1 दिसंबर से। अच्छा सर, ऑल द बेस्ट आपको। सर और एक मुझे क्वेश्चन जो था कि आप जो अभी रामायण बना रहे हैं वो कितने एपिसोड्स की हैं? ये फ़िलहाल अपना कॉन्ट्रैक्ट 52 एपिसोड्स का है, 1 घंटे का 52 एपिसोड्स। बट हम लोग आशा करते हैं अगर ये अच्छा चल गया तो हमें एक्सटेंशन मिलेगा और ये 1000 एपिसोड जाए। बिल्कुल सर। सर और एक मैंने जो पढ़ी थी बात कि आपने जो बताया कि कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में जो लाइट गई थी जब रामायण चालू था, तब लोगों ने वहाँ पर वो सब स्टेशन पूरा जला दिया था। सो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स कुछ याद है? क्योंकि हम जानते हैं कि मोहल्ले के पूरे लोग आते थे
एक मोहल्ले में एक ही टीवी रहता था, लेकिन पूरे लोग वहाँ पर आते थे। बाद में शॉप्स बंद रहते थे। आपने बताया कि मैरिज भी पोस्टपोन करना पड़ता था। तो आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कुछ याद है क्या कि जिसके कारण आपको लगा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब अच्छा हुआ बुरा हुआ क्या नहीं हुआ? एक्चुअली क्या है, सच्ची बताऊं तो बहुत ऐसे दिव्य चमत्कार हुए और सीरियल इतना पॉपुलर हुआ कि लोग साक्षात मानने लगे कि ये राम जी हैं, ये सीता जी हैं। और टीवी की पूजा होती थी, लोग नारियल फोड़ते थे, अगरबत्ती जला के टीवी पे वरमाला चढ़ा के फिर नहा धो के रामायण आने को देखते थे। और एक बार क्या हुआ था, जब राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश में फंस जाते हैं, तो जब वो एपिसोड आया था तो एक चेन्नई में एक आदमी था जो देख रहा था सीरियल, वो सदमे में चले चले गया, वो अनकॉन्शियस हो गया। और डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर ने बोला ये सदमा में चला गया है बिकॉज राम और लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं नागपाश में। तो इतना वो इम्पैक्ट था। तो फिर हमें क्या करना पड़ा, अगले हफ्ते के एपिसोड की टेप हाँ, हम लोग चेन्नई भेजे और वो एपिसोड उसको दिखाया। हाँ। एंड वो वापस आ गया आदमी, जब राम लक्ष्मण वापस आते हैं। तो बाद में उड़ तो गए। ऐसे हाँ। सो और एक मैंने दिव्य चमत्कार के बारे में सुना था कि जब राम जी का छोटा जब छोटे थे तब वो सीन जब शूट हुआ था, मतलब हाँ। यस यस, तो एक्चुअली वो भी बिकॉज कौवा, बिकॉज खुदा कौवा है। उस समय, बिकॉज क्या है, कौवा ऐसा एक बहुत विचित्र पक्षी है और कौवे को आप पकड़ने भी जाओ तो वो आसानी से हाथ में नहीं आता है एंड काफ़ी चतुर रहता है कौवा। तो हम लोग पापा जी उस समय सोच रहे थे कि कौवे के साथ कैसे शूट करेंगे, सीन कैसे करेंगे, एंड वो बहुत दुविधा में थे। 2-3 कौवे भी लेके आए बट वो शॉट नहीं दे पाए प्रॉपरली। एंड फिर एक जो मतलब एक कहाँ उनको भी नहीं पता एक कौवा कहाँ से आया, वो आया, उसने बच्चे के साथ पूरा शॉट दिया, सारा किया और वो कौवा उड़ के चला गया। और वो भी सिंगल टेक में था। सिंगल टेक में पूरा वो किया। तो और सब लोग हैरान थे ये कौवा आया कहाँ से, कौन है, क्या है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार हुए हैं सेट्स पे भी। और ये बिकॉज बिकॉज हम लोग एक माध्यम है सिर्फ ये बनाने के लिए, ये बना रहा कोई और है, हमारे द्वारा सिर्फ ये चीज़ें बन रही है। मैं तो ये मानता हूँ बिकॉज ऐसे जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक ऐसे जो धारावाहिक बनते हैं वो हम लोग कौन है बनाने को, वो लोग भगवान ही बनाते भगवान ही हैं, बना रहे हैं। बनाते तो हम हैं। लोग वही भावना से बनाते हैं ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सर। और लास्ट एक प्रश्न कि जो 1987 के बाद जो भी रामायण आई, लेकिन वो उस रामायण के स्टेटस को मैच नहीं कर सकी। लोगों ने भी उतना नहीं पसंद किया। डायलॉग्स हो या आदि पुरुष जो पिछले साल हुई थी वो भी एकदम फ्लॉप हो गई क्योंकि उसके डायलॉग लोगों को पसंद नहीं आए थे। सो डायलॉग का आपने इस रामायण में जो आप बना रहे हैं उसमें कैसा काम किया है? मतलब आपने दोहे आपने बोले कि अंदर लिए हैं, डायलॉग्स के बारे में आपने क्या किया है काम? नहीं एक्चुअली ना हम लोग बहुत गहराई में गए हैं। और आप जब काकभूषुंडी रामायण देखेंगे तो जब जो आपको डायलॉग्स सुनने में आएंगे तो डायलॉग्स में इतनी गहराई है, तो उसमें आपको अलग अलग संबंध भी पता चलेंगे। जैसे जो माल्यवान थे जो रावण के नाना थे, तो हम लोग ने सारे संबंधों को कि कौन किसका भाई है बहन है, वो सारे संबंधों को डायलॉग्स में एंड बहुत सारे गुड़ गुड़ चीज़ें जो हम लोग थोड़ा ज्ञान भी देना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी चीज़ें हम लोग ने डायलॉग्स में कही हैं। बट मेरा मेरा मानना है कि अगर जो लिख रहा है अगर उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है पुराणों का या ग्रंथों का, तो वो डायलॉग्स नहीं लिख सकता है। बिकॉज वो इतनी सारे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, इतने सारे मर्यादा हैं, इतने सारे लिमिटेशंस हैं और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे आदि पुरुष में मैंने 15 मिनट आदि पुरुष देखी, मैंने बंद कर दिया। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया। बिकॉज हमें ना ये चीज़ों में लोगों की भावनाओं के साथ भावनाएं रहती हैं और उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम लोग एक पूरी रिसर्च कमेटी बनाते हैं हर बार। इस बार अपनी रिसर्च कमेटी कुछ अयोध्या से स्कॉलर्स हैं जिनको मुझे सबको आंसर, तो वो सारा करके फिर ही हम लोग डायलॉग्स पे लिखते हैं। बट इस बार भी आप डायलॉग्स देखिए, बहुत एपिक डायलॉग्स किए हम लोग ने। गोपाल वर्मा अपने डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने लिखे हैं डायलॉग्स।
थैंक यू सर, आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सर, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।